गोविंद स्वामी जी के संग में भगवान गिल्ली डंडा खेलते थे। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आपको झूठ प्रसंग लग सकते हैं, लेकिन वहां जाकर के जब संतों के साथ दर्शन करोगे तब पता चलेगा कि भगवान ने कैसे कैसे लीलाएं करी हैं। और सुनो, आप में से भी वो किसी के साथ लीला कर सकते हैं, सावधान रहना। हाँ, बड़े छली हैं, बड़े उद्दंडी हैं। हाँ, पुरुषों की ओर तो देखते ही नहीं है, ये सब सखियों की ओर ही देखते हैं, वह ऐसे चंचल हैं। तो भैया न जाने कौन उनके नेत्र दृष्टि पथ में आ जावे, कोई नहीं पता। इसलिए करुणा, लेकिन वास्तव में वही बात, यदि उनकी कृपा करुणा दृष्टि में आ गए तो फिर ये अंतिम जन्म है, फिर वो स्वीकार कर लेंगे, फिर जन्म मरण का चक्कर खत्म, फिर भय दुख क्लेश ये सब खत्म, फिर तो एक चिर आनंद की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, जिसके लिए व्यक्ति लालायित रहता है। हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में ग्रसित है आज। क्यों? क्योंकि वो भगवदीय नहीं है। भगवदीय हो जाए तो सारी परेशानियां उसकी दूर हो जाएंगी। 2 लाइन गाओ। हाँ, अरे भक्ति करत में छूटे मारो प्राण, हरि जी मांगो यही वरदान। भक्ति करत में छूटे मारो प्राण, हरि जी मांगो यही वरदान। भक्ति कर, जिसको ऐसा चाहिए वही बोलना, अन्य मत बोलना, बाकी सब शांत रहना, लेकिन जिसके मन में ऐसी भावना हो वही बोलना। भक्ति करत में छूटे मारो प्राण, हरि जी मांगो यही वरदान। भक्ति करत में छूटे मारे प्राण, हरि जी मांगो यही वरदान। मेरे अवगुण हरि जी माफ करो, मेरे अवगुण हरि जी माफ करो। मेरे अवगुण प्रभु जी माफ करो। मेरे अवगुण हरि जी माफ करो। रही चरण कमल में ध्यान, हरि जी मांगो यही वरदान। रही चरण कमल में ध्यान, हरि जी मांगो यही वरदान। भक्ति करत में छूटे मारो प्राण, हरि जी मांगो यही वरदान। भक्ति करत में छूटे मारो प्राण, हरि जी मांगो ओ यही वरदान। मेरी बीच भंवर में नाव फंसी, मेरे बीच भंवर में नाव फंसी। मेरी बीच भंवर में नाव फंसी। मेरे बीच भंवर पे नाव फंसी। चाहे पार लगाओ दीनानाथ, हरि जी मांगो यही वरदान। चाहे पार
हरि जी मांगो यही वरदान। भक्ति करत में छूटे मारो प्राण, हरि जी मांगो यही वरदान। मेरे आस पास सब संत रहे, मेरे आस पास सब संत रहे, प्रभु नित मुस्कावत आप रहे, प्रभु नित मुस्कावत आप रहे, प्रभु नित मुस्कावत आप रहे। प्रभु नित मुस्कावत आप रहे। छवि निर्खत में निक से प्राण, हरि जी मांगो यही वरदान। छवि निर्खत में निक से प्राण, हरि जी मांगो यही वरदान। भक्ति करत में छूटे मारो प्राण, हरि जी मांगो यही वरदान। भक्ति करत में छूटे मारो प्राण, हरि जी मांगो यही वरदान। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ए हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल ए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ए हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय श्री जय जय श्री जय श्री राम हिताई गौर। मदन मोहन वंशीधर की बड़ी कृपा, अपने प्राण प्यारे भक्तों की बड़ी सुध लेते हैं। जो भाव हमारे मन में है, भक्ति करत में छूटे म्हारो प्राण, वो हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। पूरा विश्वास हमारा बना रहना चाहिए। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो बना रहना चाहिए। गोविंद स्वामी जी भगवान के सखा हैं और ऐसे अद्भुत सखा हैं कि भगवान इन पर रीझे हैं। जब जब गोविंद स्वामी जी के संग में खेलने का मन आवे तो तुरंत बुला लें, अरे गोविंदा
भैया आज कबड्डी खेलेंगे। कबड्डी खेलने के लिए गिरिराज जी की तलेटी में भगवान प्रस्तुत हो जाते थे और बढ़िया कबड्डी खेलते। एक दिन क्या हुआ, गिल्ली डंडा खेल रहे थे, तो गिल्ली डंडा खेलते में ठाकुर जी खेल रहे थे, तो पहले ठाकुर जी ने अपना दाव ले लिया। जैसे ही दाव लिया तो पुनः गोविंदा का दाव आया, गोविंद स्वामी जी का। तो गोविंद स्वामी जी ने कहा लाओ अब हमारो नंबर है। इतना कहा ही था कि उतनी देर में गिरिराज जी में जो जतीपुरा में श्रीनाथ जी का मंदिर बना है ऊपर, तो उस मंदिर में पहले भगवान विराजते थे, 500 वर्ष पुरानी बात है। तो उस मंदिर का घंटा टन 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 टकोरा बज गया। अब जैसे ही 2 घंटा बजा तो ठाकुर जी को वहां पहुंचना था, क्योंकि दर्शन करने सब आएंगे। तो क्या करें, तो ठाकुर जी ने आव देखा ना ताव, गिल्ली छोड़ी, डंडा छोड़ा और भागे मंदिर की ओर। जैसे ही मंदिर की ओर भागे तो पीछे पीछे गोविंदा ने देखो, अरे इतनी देर से हम पिद रहे हैं और इनको दाव दे रहे हैं, वाह बायरे नवाब साहब हैं, तुम भाग लिए। गोविंदा पहले मेरा दाव दे और नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। तो ठाकुर जी पीछे मुड़ करके ही नहीं देखा, भागे। अब आगे आगे ठाकुर जी और पीछे पीछे गोविंदा। आप विचार करिए, ये गोविंद स्वामी कोई सामान्य नहीं है, जो भगवान त्रिलोकीनाथ के आगे गिल्ली लेकर के भाग रहे हैं। भगवान आगे और पीछे पीछे गोविंद स्वामी जी गिल्ली लेकर के भाग रहे थे। गोविंदा मेरी चाल दे, मेरी चाल, मेरो दाव दे। लेकिन महाराज ठाकुर जी रुकने का नाम नहीं ले, भीतर मंदिर में पहुंच गए। अब भीतर वाले गेट से तो उनका प्रवेश नहीं था, बाहर से प्रवेश था। बाहर से जैसे ये प्रवेश किए तो महाराज घंटा बजा, धीमे धीमे श्री ठाकुर जी का पर्दा खुला। पर्दा खुला, ठाकुर जी विराजमान दिखाई दिए और गोविंद स्वामी जी आंगन में खड़े। जैसे मंदिर है ना इधर, तो इधर तो ठाकुर जी और इधर भीड़ में गोविंद स्वामी जी खड़े और गिल्ली हाथ में और कह रहे एक बाहर निकल और गिल्ली ले बाहर निकल। अब ठाकुर मोकू दाव चाहिए, रोजाना को तुम्हारो काम बन गए हुए, आज भी तुमने मेरो दाव नहीं दी और यहां आकर के बैठ गए। आज नहीं छोड़ूंगा, आज मैं उस सौगंध खाई करके आया हूं कि आज तो दाव लेके ही मानूंगा। दे दाव। जैसे ही उन्होंने गिल्ली उठा कर कहा दे दाव, ठाकुर जी ने भी भीतर से कही ले ना दे रहा हूं, कर लेकर छूट, अंगूठा दिखाई दिया ना दे रहा हूं। अच्छा, बालक जब मैया की गोदी में आ जावे ना तो शेर हो जाता है। अब ये क्या कर ले वो मेरो है। गोसाई विठलनाथ जी वहां थे, तो अब मैया यशोदा के भाव में आप भावित रहते थे, मैया की गोदी में आए, अब क्या होगा, बस अंगूठा दिखा दिया। और जैसे अंगूठा दिखाया गोविंद स्वामी जी को आया गुस्सा। उन्होंने कहा अच्छा रोज रोज की बात, और लई गिल्ली और सीधे ठाकुर जी में मार दी। ऐसी ठाकुर जी में गिल्ली मारी कि मारा जो श्रृंगार ऊपर से लेके नीचे तक सब नीचे आ गया, सब गिर गया श्रृंगार, सारा श्रृंगार। और ठाकुर जी एकदम सक पकाए। गोस्वामी विठलनाथ जी वहां पर सेवा कर रहे थे, उनको सेवा करता देख करके अब इनको तो लगा कि पीटेंगे, तो दाव गिल्ली मारी और गिल्ली मार करके इतना कहते हुए भाग गए, दाव तो लेके ही मानूंगा, बाहर बैठा हूं, आ तूने करके, इतना कह करके और बाहर की ओर भाग गए। अब तो गोसाई विठलनाथ जी बड़े नाराज हुए। हाँ गोविंदा, इतनी तेरी हिम्मत हो गई कि तेने ठाकुर जी के गिल्ली मारी, अब तो महाराज उन्होंने भी बेंत उठाई, अभी तो छोड़ूंगा नहीं। ये तो भाग गए, आज दाव लेकर के मानूंगा, ऐसे भागे। बाद में जब ये भागे तो गोसाई जी ने दोबारा श्रृंगार किया। श्रृंगार के बाद में राजभोग का समय आया। तो राजभोग का जब समय आया, राजभोग हम लोग दीदी जैसे आप लोग कहते हो ना ब्रेकफास्ट नाश्ता, हम लोग कहते हैं बाल भोग। सुबह सुबह नाश का नाम नहीं लेते हम, नाश्ता है। हाँ काहे नाश को ना भैया, नहीं नहीं, काट पीट नाश वाली बात है। क्या नाम लेते हैं, अपने घरों की परंपरा बनाओ हैं। सुबह सुबह बच्चों को बोला करो बाल भोग, आप बोलोगे तो बच्चे बोलना शुरू कर देंगे। हाँ बाल भोग। और दूसरा जब लंच होता है, जिसको हम लंच कहते हैं आधुनिक भाषा में, उसको कहते हैं राजभोग। और
रात्रि का जो भोजन है, जिसको आप लोग डिनर बोलते हो, उसको हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? ब्यारू। क्या कहा जाता है? ब्यारू भोग। ठाकुर जी का ब्यारू भोग है। शाम को संध्या भोजन। तो ऐसे करके अलग अलग नाम है। राजभोग आप लोग बोला करो ऐसे ही है ना, राजभोग, ठाकुर जी का राजभोग। अब राजभोग आया, जैसे ही राजभोग आया तो ठाकुर जी को हाथ जोड़ के कहा, बोले पाइए। ठाकुर जी ने मुंह बिचका लिया। दोबारा गोसाई जी ने कहा, पाइए, आरोगिए। तो इनसे पूछा, प्रभु क्या हुआ, क्यों नहीं पा रहे, क्या हुआ? तो ठाकुर जी बोले, मुझे डर लग रहा है। आपको काय को डर? बोले बाहर गोविंदा बैठो है। गोसाई जी, मेरो नित्य को नियम है कि मैं जब भोजन पाए लूं, वाके बाद में खेलवे की हुड़क लगे और मैं बाहर निकलूंगा खेलवे के लिए, तो गोविंदा बाहर बैठो, मुझको मारे वो। ले परम तत्व परमात्मा भूल गए कि अब हम भगवान हैं। मोह मारे गो। गोसाई जी मैं कहा करूं, खेलवे के ताई तो जानो मेरो अभ्यास है, पर मुझको डर लग रहा हो। और बाकी डरते मोकू ये भोजन अच्छो नहीं लग रहे हो। गोसाई जी सोचने लगे, अरे छोटे से लाल जी भोजन नहीं पाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, ठीक नहीं। तो प्रभु क्या किया जाए? वो तो गिल्ली मार करके आपके गए। बोले गिल्ली कबू मैं वाके मारूं, कभी वो मुंह मार दे तो कहां बुराई है, बागू मनाई करके ले आओ। अब गोसाई जी विचार किए, अभी तो हमने बैंत दिखाई थी उसको, और कैसे मनावे? फिर भी उन्होंने कहा चलो प्रयास करते हैं। तो स्थूल शरीर थोड़ा सा था, बैंत टेकते हुए बाहर की ओर गए। जैसे गोसाई जी को दरवाजे पे आते देखा तो और भाग गए, और भाग गए। और गोसाई जी आवाज लगा, भैया गोविंदा इधर आ, देख तू बिल्कुल मत घबरावे, आ इधर आ। और वो कहे नहीं आऊंगा नहीं, तुम मुझे मारोगे। और ये बार बार कहे नहीं आ, मैं तो मारूंगा नहीं, देख तेरे कारण हमारे लाल जी ने कछु पायो नहीं है, आजा। अगर तू नहीं पावे, तू अगर उनके निकट आ जावेगो तो कछु पाए लेंगे, खेलवे को मने फिर बाद में खेलते रही हो। तो इन्होंने कहा, बोले गोसाई जी तुम्हारे लाला पहले थे बड़े बिगड़ गए हैं, अपनो लाला तो तुमको बहुत बढ़िया, अपनो पूत सपूत, दूसरे को मूरी गाजर लगे, हमको तो बेहद दिखा रहे हो। 4 दिन है गए दाव ले लेकर के प्रतिदिन भागिया में, और भाग करके मंदिर में खड़े है जाएं, और हमारी ऐसी स्थिति कर दी है कि प्रत्येक दिन हम दाव के लिए प्रार्थना करते रहे, पर माने नहीं है। आज हमने कह दी कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं महाराज। इतना कहा और कह करके भाग गए। लेकिन गोसाई विठलनाथ जी बोले, गोविंदा आज हम लाल जी को तुम्हारे लिए मनाई देंगे, बिल्कुल चिंता मत कर, आ तू आए करके नेक थोड़ा सा। तो तुरंत बोले, आए तो मैं जाऊंगा, लेकिन सावधान, तुम्हारे लाला को मोते माफी मांगनी पड़ेगी तब आऊंगा। इनने कही माफी, ठीक है। बोले आ चल। तो हाथ पकड़ करके गोविंदा का भीतर लाए और वहीं से इशारा कर दिया। बोले ये ब्राह्मण को बालक है, माने को नहीं, हाँ इसलिए जैसो ये कह रहे हो वैसो कर दो महाराज। जैसे गोविंदा को अंदर आया तो आंख लाल, और ठाकुर जी की ओर देखा घूर करके, श्री ठाकुर जी ने नेत्र नीचे कर लिए। और जैसे ही नेत्र नीचे कर लिए तो संकेत हो गया कि हमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, मान ली है, अब हमको क्षमा कर दो। तो इतना केवल नेत्र नीचे करते ही गोविंदा का गुस्सा ठंडा हो गया, और आंगन में खड़ा हुआ गोविंदा कहने लगा, अब यार वहीं खड़ो रहेगो कि गले मिलेगो। महाराज जैसे ही कहा कि गले मिलेगो, ठाकुर जी उधर से दौड़े और दौड़ करके आंगन में श्री गोविंद स्वामी जी के हृदय से लग गए। दोनों भक्त भगवान का मिलन हो गया। हाथ पकड़ा दोनों ने, पाओ प्रसाद, और प्रसाद पा करके आप बाहर की ओर निकले। ऐसी अद्भुत कथाएं भगवान की गोविंद स्वामी जी के चरित्र में आती हैं। क्या कहें महाराज, हमारे ब्रज में एक गोवर्धन में कुंड का नाम है गोविंद कुंड, सुने आप? गिरिराज जी अगर गए हो आप लोग तो गोविंद कुंड स्थान है। एक बार गोविंद स्वामी जी को विलंब हो गया, खेलने आने के लिए विलंब हो गया। ठाकुर जी ने देखी गोविंदा है नहीं, तो क्या करूं? तो वहां पर एक झाड़ूदार था, और झाड़ूदार का बेटा झाड़ू लगा रहा था, हरिजन था।
तो वो झाड़ू कर रहा था और नाम था उसका कान्हा। कान्हा हरिजन उसका नाम था। अब वो झाड़ू लगा रहा था। अच्छा, उसकी एक बड़ी विलक्षण बात ये थी कि कान्हा भगवान का बड़ा प्रेमी था। अब वो रहता तो मंदिर के बाहर, भीतर तो प्रवेश नहीं करता था मर्यादा के कारण, लेकिन बाहर से ही झांक झांक के श्रीनाथ जी को देखता था, झांक झांक के। और बालकों से तो श्रीनाथ जी बड़ा प्रेम करते ही हैं। झांक झांक करके देखता तो श्रीनाथ जी का कभी कभी मन करता कि इसके साथ कभी खेलूंगा। आज गोविंद स्वामी जी नहीं आए तो महाराज ठाकुर जी बाहर निकले। ये कान्हा झाड़ू लगा रहा था। झाड़ू लगाते हुए इससे कहीं झाड़ू छोड़ आ खेलेंगे। ओ महाराज खेलवे लग गए। अब ऐसा बढ़िया खेल हुआ, खेलते खेलते श्री ठाकुर जी ने कान्हा को हरा दिया। जैसे ही कान्हा हारा तो तुरंत कहीं बन घोड़ा और हमको सवारी करा। महाराज तो कान्हा तो घोड़ा बन गया और ठाकुर जी उसके ऊपर बैठ गए, सवारी होने लगी। महाराज जैसे ही तो आगे पीछे घूमने लगा। इतनी देर में श्री गोविंद स्वामी जी आए गए और जैसे ही देखा कि श्री ठाकुर जी कहाँ हैं, बोले कान्हा हरिजन के ऊपर बैठ करके सवारी कर रहे हैं। अरे गोविंदा तू आए गए, खेलेंगे। ए दूर दूर हटो हटो, दूर दूर, ठाकुर जी से दूर, हम ब्राह्मण के बालक और तुमने ये बताओ वो सेवादार को और तुमने ऐसे स्वीकार कर लिया। नहीं नहीं, अब तुमको नहाना पड़ेगा। अब नहीं। अब ये बेचारे पीछे किसे, अब ये बोले अरे भाई हम तो ठाकुर जी हैं, परम पवित्र हैं, हमको कहाँ नहाने की जरूरत। बोले ना 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 ना, होंगे तुम अपने घर के ठाकुर जी, तुम हमारे सखा हो यहाँ और तुमको स्नान करना पड़ेगा। जब स्नान करोगे तब जाके काम बनेगा, तब मैं खिलाऊंगा। अब इनने कही भाई क्या किया जाए, खेलना तो है ही है, कोई उपाय है। इनने कही कि उपाय यह है कि अब ही तुम खेल करके मंदिर में भी गए ना, तुम्हें गुसाई जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। कहूंगा गुसाई जी तुम तो बड़े आचार विचार के नियमों को मानते हो, अपरस की सेवा आपके यहाँ होती है, ये मत छुओ वो मत छुओ, यहाँ हाथ मत लगाओ, ऐसे मत करो, सारे नियमों का पालन करते हो। और ये आपके जो कुंवर कान हैं, ये हरिजन के छोरा के ऊपर बैठ के खेल के आए हैं, मैं तो शिकायत करूंगा। तो अरे बोले गुसाई जी से शिकायत मत करियो, गोविंदा गुसाई जी से शिकायत मत करियो। जैसे कहा कि गुसाई जी से शिकायत, तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि तुम्हारो शुद्धिकरण आवश्यक है। शुद्धिकरण कैसे होएगा? तो बोले स्नान करना पड़ेगा। चलो गोविंद कुंड स्नान करो। ठंड पड़ रही है, मैं 7 बरस को लाला और स्नान करूंगा ठंड में? ओ भैया वो माफ कर, मैं तो जा रहा हूं। गए तो अभी मैं शिकायत करूं, अभी रुको। बस इतना कहा। अब ठाकुर जी ने कही भैया शिकायत मत करे, देख कछु और उपाय बता दे। तो बोले दूसरा उपाय यह है कि चलो स्नान कोई व्यक्ति ना कर पावे तो कम से कम कुल्ला आचमन तो कर ले, हम मंत्र पढ़ देंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवाह यह स्मरित पुंडरीकाक्षम और सबाह्याभ्यंतर है सूची, बस तुम्हारा काम हो जाए। हाँ बोले ये ठीक है, पक्की बात। महाराज गोविंद कुंड पर लेकर के ठाकुर जी को गोविंद स्वामी जी पहुंच गए। बोले चलो चलो जल लो हाथ से। तो जल लेकर के उन्होंने कुल्ला किया। जैसे ही कुल्ला करने वाले ठाकुर जी झुके, वाई समय पे एक धक्का मारो ठाकुर जी को। ठाकुर जी भीतर कुंड में और गुड़ुप गुड़ुप गुड़ुप। अब ठाकुर जी बेचारे इतने सीधे सरल कि वो तारना तो जानते पर तैरना नहीं जानते। तारना जानते, तैरना नहीं जानते। अब क्या करें? अब गुलुप गुलुप करने लगे। गोविंद स्वामी जी खुद भी कूद गए और ठंडे जल में लेकर के महाराज जैसे कूदे, ठाकुर जी को हाथ पकड़ो, सीढ़िन पे बाहर लाके खड़े कर दिए और कही ले है गो स्नान, है गो स्नान, है गो। और इतनों कह करके खुद तो भाग गए, खुद भाग गए। अब बेचारे ठाकुर जी अकेले भीगे वस्त्रों से मंदिर में जाकर के विराजित हुए। जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो पट खुला। जब पट खुला तो गोसाई विठल नाथ जी ने कहा अरे जय जय, ये कहा लीला कर आए आज? इतने बढ़िया वस्त्र प्रातः काल पहनाए थे और अभी देख रहे हैं भीग रहे हैं, क्या हुआ? मुंह बिचका के कही तुम्हारे गोविंदा ने मुझको गोविंद कुंड में धक्का मारो है। अब तो गोसाई जी बड़े नाराज हुए। तुरंत उन्होंने गोविंद स्वामी जी को बुलाया। क्यों रे नालायक, कितनी बार करिए, कहिए तो तू ठाकुर जी ते इतना उधम क्यों करो करे? बोले बा गोसाई जी
तुम बड़े आचार विचार के नियमन को मानो। आज तुम्हारे लाल जी ने ये कर्तव्य किया है, अब आप ही बताओ जाकू स्नान करनो बने नहीं बने। मैंने तो कुल्ला आचमन की कही, कुल्ला आचमन के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन वो कुछ संतुष्टि नहीं है रही, मैंने इनको लेकर के धक्का मार दिया। हाँ, तो संतुष्टि मोकू है गई, अब इनको स्वीकार करो। अब इतना सुनकर के गोसाई जी मौन हो गए और कहा भैया भक्त और भगवान की बात तुम आपस में जानो, मैं कहा जाना। मैं एक बात आपको निवेदन करूं, ये जो कथाएं मैं आपको सुना रहा हूं, भगवान इतने लट्टू किसी भक्त पर हो रहे हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा त्याग छिपा हुआ है। ये भक्त लोग, ये संत लोग दुनिया में तो रहे, लेकिन दुनिया को इन्होंने अपने भीतर नहीं रखा है। जैसे कोई नाव पानी में चल रही है ना, तो बड़ी शोभायमान लग रही है, और पानी यदि नाव में चलने लग जाए ना तो नाव डूब जाएगी। ऐसे ही संत जन, भक्त जन दुनिया में रहते हैं, दुनिया को भीतर नहीं रखते। दुनिया में रहते जरूर हैं, लेकिन दुनिया को भीतर नहीं रखते। ऐसे अद्भुत संत होते हैं